हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के। थोड़े नोट्स ऐसे हैं जो हमें कंटिन्यूटी क्या है उस चीज़ की डेफिनेशन को समझाते हैं। फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन if its graph is a curve without break or jump throughout its domain, and a function is continuous at a point in its domain if its graph does not break or jump. बहुत सिंपल से मतलब से अगर हम कंटिन्यूटी को समझ रहे हैं, इस बात को क्लियर कर रहे हैं, तो सिर्फ मुझे ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी उसको कहते हैं कि जैसे किसी भी फंक्शन की बात कर रहे हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमारे पास वो फंक्शन इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो उसका जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम लोगों को उसकी डोमेन और रेंज दोनों बातों का ख्याल होता है। तो जहाँ पर डोमेन और रेंज है, वो डोमेन और रेंज को सेटिस्फाइड करता हुआ ग्राफ किसी भी कर्व के रूप में मिले, वो कर्व ब्रेक नहीं होना चाहिए, ना तो वो कर्व जंप होना चाहिए, ना तो वो कर्व ब्रेक होना चाहिए, ना ही वो कर्व मुझे जंप मिलना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उस पॉइंट पर ये जो पूरा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। अब जैसे ही मैंने बात की, यहाँ पर थोड़े और पार्ट्स है, वो भी ऑब्जर्व होंगे। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be continuous at a point x is equals to a। अब ये जो बात है कि कोई भी फंक्शन f of x जो भी है, हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है, मैं रिपीट करूँगा, पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है, यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन भी हो सकता है। वो कंटिन्यूस कब है, या तो कंटिन्यूस है तो कहाँ, एट अ पॉइंट x is equals to a। if x tends to limit a, f of x is equals to f of a। 11 की कक्षा का ये कंसेप्ट जो मुझे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को समझाएगा बेहद ही आसान तरीके से, कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब है जब उस फंक्शन का x इज इक्वल्स टू a जो है, f ऑफ x और f ऑफ a लिमिट सब्सटीट्यूशन के बाद दोनों अगर मेरे पास इक्वल बन जाते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि वो फंक्शन मेरे लिए कंटिन्यूटी फंक्शन का एक एग्जाम्पल भी है। अब एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ, दो चीज़ों को याद करवाता हूँ। जिस बच्चे को RHL और LHL का कंसेप्ट क्लियर है, वो बच्चा यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के साथ और राइट हैंड साइड लिमिट के साथ उसको ये जानकारी है कि फंक्शन कंटिन्यूटी कैसे बनाता है। इफ़ f ऑफ x इज़ अ कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट x इज इक्वल्स टू a, तो मुझे ये करना होगा कि पहले मैं फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन गिवन में है उसमें ये लिमिट को सब्स्टिट्यूट करूँगा, उसका एक आंसर निकाल कर छोड़ दूँगा। उसी के बाद उसी फंक्शन में मैं वो गिवन पॉइंट जो कि मेरा डोमेन रेंज से मिलता हुआ जो पॉइंट है जहाँ पर मुझे कंटिन्यूस उसको प्रूव करना है, उस पॉइंट को लेकर मैं वापस से उसकी कैलकुलेशन लगाऊंगा। मेरे वो दोनों चीज़ें अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लिमिट का जो है वो काम कर रहा है और दोनों पार्ट मेरे इक्वल बन जाते हैं, यानी कि मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का लिमिट डालने के बाद f ऑफ x का जो वैल्यू है f ऑफ a से मैच कर रहा है, तो वो कंटिन्यूस है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर रहा है। f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूस एट अ पॉइंट इफ x इज इक्वल्स टू a, देन इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर x का वैल्यू f ऑफ x इज़ नॉट कंटिन्यूस, उसका मतलब होता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अगर आफ्टर सब्सटीट्यूशन, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन की लिमिट की मेथड देख लीजिए, या ट्रिग्नोमेट्री सब्सटीट्यूशन का मेथड आप लोग देख लीजिए, जिसमें आप लोगों के पास साइन h बाई h का मेथड है, या तो फिर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन है, स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट्स, यानी कि मैं ये कहूँगा कि रेशनलाइजेशन के ज़रिए भी आपने लिमिट पढ़ा हुआ है, तो उनकी सब्सटीट्यूशन कर लेने के बाद अगर x इज इक्वल्स टू a बन जाता है, राइट, तो वो कंटिन्यूस है। लेकिन अगर x का वैल्यू a से, फंक्शन की वैल्यू a से मैच ही नहीं कर रही है, देन इट इज सेड टू बी it's discontinuous at x is equals to a।
हम ये कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट अ पॉइंट इफ फंक्शन आफ्टर सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शन एक्स इज नॉट इक्वल विथ ए और इक्वल विथ ए, देन इट इज सेड टू बी द डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू। या तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि आफ्टर सब्सटीट्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट विद द फंक्शन, देन इट इज सेड टू बी द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस डिसकंटिन्यूटी का मतलब भी है कि ये डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए बॉयज, हमें कंटिन्यूटी बताता क्या है? कंटिन्यूटी हमें ये सिखाता है कि फंक्शन, जो भी फंक्शन है हमारा, उसकी डोमेन और रेंज को सेटिस्फाइड करते हुए जो भी मिलता हुआ ग्राफ है वो मुझे कहीं पर भी ब्रेक नहीं मिलना चाहिए, ना तो वो जंप में मिलना चाहिए, उसका डोमेन और रेंज एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, LHL और RHL को सब्सटीट्यूशन करने के बाद एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए से अगर मेल खाता है तो वो मेरी कंटिन्यूटी डिस्क्राइब करता है, राइट? तो ये छोटी छोटी बातें होती है नोट्स में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब मैं थोड़ा एक पॉइंट उसमें आगे जा रहा हूँ और इसको सेट करते हैं। एफ ऑफ एक्स कैन बी मेड कंटिन्यूस बाय डिफाइनिंग इट एट एक्स इज इक्वल्स टू, बहुत सारे एल्जिब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन है। आप लोग जैसे डेरिवेशन को पढ़ा हुआ है 11 की कक्षा में, तो आप लोगों को ये पता है एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस। एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस कब होता है? एफ प्लस जी का मतलब ये एडिशन फंक्शन है, एफ माइनस ऑफ जी का मतलब कि वो सब्ट्रैक्शन फंक्शन है। देखिए कैसा काम किया है, इसकी एक की मैंने एग्जांपल ली हुई है। हम क्या करेंगे, एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस, कोई भी दो रियल फंक्शन ले लेते हैं। कंटिन्यूस तब है, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर वो कंटिन्यूस है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स टेंस टू ए बना देता हूँ, एफ प्लस जी इंटू एक्स कर लेता हूँ। ये ए का वैल्यू मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, दोनों को सेपरेट करते हुए एफ ऑफ एक्स प्लस ऑफ जी ऑफ एक्स। उसके बाद मैं दोनों में लिमिट को एंटर करता हूँ, एक्स टेंस टू लिमिट ए एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स टेंस टू लिमिट ए जी ऑफ एक्स। इसको ए की वैल्यू सब्सटीट्यूशन कर लेने से एफ ऑफ ए बन गया प्लस जी ऑफ ए भी बन गया। सो वी कैन से दैट एफ प्लस जी टाइम्स ए। On testing the continuity of the following function when function has same definition on both the side of the point। तो ये कुछ मैंने एक एग्जांपल लिया जो एक एल्जिब्रा को सेटिस्फाइड करवाता है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करवाता है। ओके, कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो हमें थोड़ा बहुत भी कंटिन्यूटी के बारे में अच्छे से समझाता है? देखिए बच्चे नोट कर रहे हैं, उसको पता है, शो दैट द फंक्शन f of x given by f of x is equals to sin x by x plus cos x where x is not equal with 0। देखो जिस बच्चे नोट को पढ़ा ना उसको क्लियर हो गया। on testing continuity of the following function, on testing continuity of the following function when function has same definition on both the point, दोनों पॉइंट में उसकी डेफिनेशन कैसी है? सेम है। तो देखो करना क्या होता है, करना बहुत साधारण सा पॉइंट होता है, मुझे एक ही चीज़ में उस पर काम कर लेना होता है। वो काम इस तरीके से चलेगा, सबसे पहले मैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड को लगा लेता हूँ। वी ऑब्जर्व दैट, ध्यान से गौर करिएगा, वी ऑब्जर्व दैट लेफ्ट हैंड साइड LHL का लिमिट मैं 0 पर लगाता हूँ, x टेंस टू लिमिट 0 एफ ऑफ एक्स। देखिए लेफ्ट हैंड साइड के लिमिट के सम है, जैसे कि आपने डेरिवेशन में लिमिट्स में सीखा हुआ है, उसकी डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं। तो x इज इक्वल्स टू ए प्लस एच, मैं डेफिनेशन 1 को रिकॉल कर रहा हूँ डेरिवेटिव के ग्राफ के समय का। x इज इक्वल्स टू ए प्लस एच या x इज इक्वल्स टू ए माइनस ऑफ एच, तो तब बनता है जब मैं लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट ढूंढ रहा हूँ। सो दिस इज नॉन एज x इज इक्वल्स टू ए माइनस ऑफ एच। और जब मैं राइट हैंड साइड का लिमिट ढूंढ रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू ए प्लस एच। मैं बात यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के लिमिट की कर रहा हूँ, x मेरा 0 है, 0 a माइनस एच, 0 माइनस एच। फंक्शन में मैंने वैल्यू को सब्सटीट्यूशन में लिया, इसका मतलब हो गया माइनस ऑफ एच, एच टेंस टू द लिमिट 0 एफ ऑफ माइनस एच। अब मैं बहुत साधारण रूल यूज़ करूँगा, साइन ऑफ नेगेटिव एच बाई नेगेटिव एच प्लस कॉस ऑफ नेगेटिव एच। इसका मतलब तो यही हो गया ना कि साइन एच बाई एच प्लस कॉस एच।
साइन एच बाई एच का मतलब होता है 1 और कॉस एच का मतलब होता है 1। 1 + 1 कर लिया, मेरा बना 0। मैं बात कर रहा हूँ आर एच एल की। इफ़ एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो मैं क्या करूँगा, सेम फंक्शन में अगर मैं आर एच एल को ढूंढ रहा हूँ, मैं बहुत साधारण सा रूल यूज़ करूँगा कि एफ ऑफ इट इज़ 0 + एच। क्यों आ रहा है? डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अनुसार जो भी क्वेश्चंस की है, जिसमें आप लोगों ने तो 11 में चेन रूल लगाकर भी उसको सॉल्व किया है। चेन रूल मेरा 1 मिनट का काम होता है। अगर मैं 6x² को डिवाइड EX कर रहा हूँ तो मेरा 12x आंसर कंफर्म है। लेकिन उसी चीज़ को जब मैं डेफिनेशन से सॉल्व कर रहा हूँ, वो मेरा थोड़ा लॉन्गर आंसर होता है, डेफिनेशन सेटिस्फाइड करता है। RHL थ्रू द लिमिट मैंने उस डेरिवेटिव की आंसर निकाली 0 + h, तो वहाँ पर मैंने 0 + h लिया, f ऑफ h। इस हिस्से को मैंने h से रिप्लेस किया, sin h by h plus cos h, 1 + 1 = 2, so f of 0 is equals to 2. Hence we can say that f of x is exactly 2। और मेरा काम भी हो गया कि मैं कह भी सकता हूँ कि hence f of x is continued at x is not equal और equal with 0। ओके, देखिए बॉयज, अब थोड़ा काम ये करते हैं हम लोग कि एक प्रैक्टिकल सी क्वेश्चन ऐसी लेते हैं जिसको मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ बुक में, और आप लोग कंटिन्यूटी है उसमें मेंटेन किया हुआ है या तो कंटिन्यूटी उसमें बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, क्या हो रहा है, उस पर आप लोग गौर कर दीजिएगा। तो लग रहा है कि भाई ये कंटिन्यूटी का एग्जैक्ट एग्जाम्पल है, तो दैट्स ओके कि भाई ये कंटिन्यूटी बन रहा है। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कंटिन्यूटी की एक एग्जाम्पल नहीं भी है, तो भी हम उसको डिसकंटिन्यूटी जैसे क्वेश्चन है उस हिसाब से उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, उसको हम लोगों को कंटिन्यूटी के अंदर जाकर उसको प्रूव करना है, और मेरे हिसाब से आप लोग उतना एग्जामिन भी उसको कर लोगे सही ढंग से, राइट? ओके, फर्स्ट पॉइंट मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पर। मेरी जो क्वेश्चन है, examine the function f of t given by f of t is cos t divisible with pi/2 minus of t, where t is not equal with pi/2. t is not equal with pi/2, and 1 is equals to t equal with pi/2। मैं थोड़ा इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी क्वेश्चन है। फोर कंटिन्यूटी एट t equal with pi/2, कंटिन्यूटी एट t is equals to pi/2। अब आप लोगों को बराबर से क्लियरली चीज़ों में पॉइंट पे क्लियर हो चुका होगा क्या करना है। एग्जामिन द फंक्शन, इस फंक्शन को मुझे एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने के लिए मैं क्या करूँगा, f of t given by f of t is equals to cos t divided pi/2 minus of t, and where t is not equal with pi/2। मैं इस फंक्शन को एग्जामिन करूँगा। एक चीज़ आप लोगों ने नोट की, ये ऐसे फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वन मेरा आंसर या तो 1 है, वो कब है, when t is equals to pi/2। एग्जामिन द फंक्शन f of t given by f of t, उसके दो हिस्से, when t is not equal with pi/2 and t equal with pi/2। एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये पॉइंट है ना, सेम पॉइंट है, और मुझे इसकी कंटिन्यूटी प्रूव करनी है कि भाई ये जो फंक्शन है वो pi/2 पर कंटिन्यू है, ऐसा प्रूव करना है। मैं क्या लगाऊंगा, मेरे पास उसकी एक डेफिनेशन है। सबसे पहले तो मैं लिखूंगा वी ऑब्जर्व
LHL at t is equals to pi by 2, LHL t is equals to pi by 2। बड़ा सिंपल पॉइंट हो रहा है। देखिए हम लोग सिर्फ इतना करेंगे कि t इज बिलोंग्स टू और t टेंड्स टू द लिमिट पाई बाई 2, लेकिन मैं यहाँ पर माइनस लिख रहा हूँ, यानी मैं बात किसकी कर रहा हूँ, LHL की। LHL और RHL का आंसर होना भी कैसे चाहिए, सेम। ओके, ये तो आप लोग भी कहते हो, मानते भी हो। एफ ऑफ टी में मैं इसकी सब्सटीट्यूशन भी करूँगा फंक्शन में। अब जब भी मैं इस लिमिट को रिप्लेस कर रहा हूँ, h टेंड्स टू द लिमिट, मैं वहाँ पर बोल रहा हूँ 0 बनेगी मेरी लिमिट। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो बातें भाई आप लोगों ने 11वीं कक्षा में कर ली है, मेरे को उसमें डिटेल नहीं लेनी। मैं तो लिख सकता हूँ उसको सीधा एफ ऑफ इट्स पाई बाई 2 माइनस ऑफ h। अब काम और आसान हो जाएगा। h टेंड्स टू लिमिट 0 इस पाई बाई 2 माइनस h को मैं cos t में सब्स्टिट्यूट करूँगा, cos पाई बाई 2 माइनस h डिवाइड पाई बाई 2 माइनस t का वैल्यू यानी पाई बाई 2 माइनस h लिख लेता हूँ। ओके, होप आप लोगों के माइंड में ये बात है और क्लियर स्टेप्स के साथ बैठ गई है। h टेंड्स टू लिमिट 0। देखिए cos पाई बाई 2 माइनस h ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। पाई बाई 2 माइनस h का मतलब है कि मैं क्वाड्रेंट में जाकर इसको ढूंढूंगा, और 90 माइनस थीटा यानी कि 90 प्लस थीटा मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, 90 माइनस थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हालांकि सारे के सारे पॉजिटिव रहते, तो cos h है। एक चीज़ और होगी, पाई बाई 2 माइनस एच में क्वाड्रेंट में जाकर देख रहा हूँ, cos पाई बाई 2 माइनस एच, यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मेरा बदल जाएगा, पॉजिटिव रहेंगे, साइन एच बन गया, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 कट करके सिर्फ एच बैठेगा। ऐसे इसकी स्टेप भी दिखा देता हूँ, पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 2 एंड देन इट इज़ प्लस ऑफ एच, दोनों को काट लिया। अब मेरा काम हो गया कि h टेंड्स टू द लिमिट इट्स 0 एंड वी कैन से दैट साइन h बाई h, भाई साइन h बाई h का जो आंसर है ना वो खुल गया आपके लिए 1। क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, उसकी जानकारी ऑलरेडी है, क्योंकि साइन h बाई h जो है वो आपके लिए होता क्या है, स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से आपका ये आंसर जो है वो कवर किस में होता है, 1। अगर आप लोग यही आंसर LHL में ला रहे हो, सेम आंसर अगर आप फंक्शन RHL में लाते हो विद द सेम लिमिट, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। RHL एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, देखते रहिएगा, t टेंड्स टू लिमिट, अरे यार आप तो तेज़ हो चुके हो ना, आप तो पाई बाई 2 प्लस ये RHL मेंशन कर जाएगा, प्लस किस में लगाओगे, फंक्शन f ऑफ t में, h टेंड्स टू लिमिट 0 फंक्शन, देखो यहाँ मैं बना लूँगा पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 प्लस h बोल दूँगा। जब भी मैं इसको रिप्लेस करूँगा मेरा अब का आंसर हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस h में। होप आपका माइंड चल रहा है, आप कह रहे हो भैया सर ये राइट है। ओके, देखो LHL होगा तो x इज इक्वल्स टू एक्स ए माइनस ऑफ h, और अगर RHL होगा तो x इज इक्वल्स टू ए प्लस h। याद रखने की कोई बात ही नहीं है, पॉइंट डिस्क्राइब्ड है थ्रू द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसको हम कह सकते हैं, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, h टेंड्स टू द लिमिट 0 cos पाई बाई 2 प्लस h डिवाइड पाई बाई 2, हाँ आपकी डेफिनेशन नेगेटिव पर है ही, माइनस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ h। एक चीज़ नोट कर ली, ये दो तो मैंने काट लिए है,
ये हिस्सा कॉस पाई बाई टू प्लस एच, पाई बाई टू प्लस एच यानी कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इंडिकेट करता है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल एस साइन, और हम ये कह सकते हैं कि साइन और कॉस से पॉजिटिव, रिमेनिंग मेरा नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा वो क्लियर है। अब पाई बाई टू और हम क्वाड्रेंट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो हमारे पास 90 और 270 में वो प्लस, और सॉरी 90 पर और 270 पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो बदलती है। साइन एच बाई एच भी नेगेटिव में, दोनों को कट करते हुए ये आंसर भी, बस एक चीज़ नोट की, एल एच एल का जो आंसर है ना वो भी 1 है, आर एच एल का आंसर है वो भी 1 है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी, बहुत सीधा साधा मामूली सा क्वेश्चन जिसने ये प्रूव कर दिया कि भाई कंटिन्यूटी है, फंक्शन एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूड एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई। ओके, आशा करता हूँ कि ये बात आप लोगों को ढंग से समझ आएगी। फाइन।